हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल NHB कंपटीशन क्लासेस में। आज हम आपको विभाज्यता के नियम पढ़ाएंगे। तो आप देखिए, पहला नियम है 2 से विभाज्य। पहला है 2 से विभाज्य। अगर हमें संख्या देखनी है 2 से विभाज्य, तो हमारी संख्या 2 से विभाज्य कब होगी? जब इकाई अंक 0 हो या इवन हो, मतलब सम हो, तो हमारी संख्या 2 से पूरी डिवाइड होगी। अगला नियम आपका है 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य, तो संख्या 3 से विभाज्य कब होगी? पहचानने के लिए क्या नियम है? संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का जो योग है वो डिवाइड होना चाहिए किससे? 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो हमारी संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक है। अगला नियम है 4 से विभाजिता। तो 4 से विभाजित कब होगा? 4 से विभाजित होगा आप इकाई अंक और दहाई अंक को डिवाइड करके देखेंगे। इकाई अंक और दहाई अंक को डिवाइड करके देखेंगे। अगर इकाई और दहाई अंक हमारा 4 से डिवाइड है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है। अगला नियम है आपका 5 से। तो 5 का नियम जो है बहुत ही ईजी है। इकाई अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, इकाई अंक क्या हो? या तो 0 हो। इकाई यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट जो है आपका 0 होना चाहिए, या फिर यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी? 5 से डिवाइड होगी। अगला नियम है 6 का नियम। तो 6 का नियम क्या है? 6 का नियम पहचानने के लिए 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 2 का भी बता चुके हैं, 3 का भी बता चुके हैं। ठीक है। अगला नियम है 7 का नियम। 7 का नियम। तो 7 का नियम जो है, 7 का नियम क्या है? 7 के नियम में इकाई के अंक का हम करेंगे 2 गुना। इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे, और जो बची हुई संख्या में से माइनस करेंगे। बची हुई संख्या में से माइनस करेंगे। अगर वो संख्या हमारी 7 से डिवाइड है तो वो 7 से संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लो। जैसे हमने संख्या ले लिया 343। अब 343 जो है, 343 इकाई के अंक का हम क्या करेंगे? हम 7 से डिविजिबिलिटी देख रहे हैं, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके इकाई का अंक का 2 गुना करेंगे। 2 गुना करेंगे, कितना हो गया? 6। ठीक है। फिर 6 जो बची हुई संख्या है कितनी? 34। 34 में से हम घटाएंगे कितना? 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 28। तो 28 जो हमारा जो है 7 से विभाजित हो रहा है। 7 से विभाजित हो रहा है, तो हमारा 7 से नियम यही है। ठीक। अगला नियम क्या है? 8 से। तो 8 का नियम क्या है? 8 का नियम जो है इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब हम लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करके देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर वो संख्या लास्ट के 3 अंकों से डिवाइड है, 3 अंकों से डिवाइड है, तो वह संख्या हमारी 8 से डिवाइड होगी। ठीक है। फिर आएगा 9 का नियम। 9 का नियम और 3 का नियम कतई सेम है। 9 का नियम और 3 का नियम जो है वो सेम है। तो 9 का नियम क्या है? 3 का नियम क्या बताया था हमने कि संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए किससे? 9 से। 9 से, तो वह हमारी संख्या 9 से विभाज्य होगी।
अगला नियम है आपका 10। ठीक है, तो 10 का नियम तो बहुत सरल है, इकाई अंक क्या हो 0, इकाई अंक क्या हो 0, तो वह संख्या हमारी 10 से डिवाइड होगी। अगला आपका नियम है 11 से। ये नियम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, यही इसी नियम से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 का नियम क्या है, तो 11 का नियम है जैसे हमने कोई एक संख्या ले ली, तो संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, या तो तुम्हारा 0 हो या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं कोई संख्या, हमने यहाँ पर ये संख्या मान ली है, संख्या लिखी हुई है, तुम्हारी संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ पर सम स्थान के इसका 1 नंबर हो जाएगा, इसका 2 नंबर हो जाएगा, इसका 3 नंबर हो जाएगा, इसका 4 नंबर हो जाएगा, इसका 5 नंबर हो जाएगा और इसका 6 नंबर हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले 1 3 जोड़ना है, 3 और 5 जोड़ना है, उसके बाद क्या करना 2 और 4 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है। इनका अंतर या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या तो 11 से या तो 0 आना चाहिए, तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो एक एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं। जैसे हमने संख्या मान ली 1331, तो इसमें देखो 1331 में हमें क्या लेना है, 1331 में सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थान क्या हो जाएंगे, सम स्थान 1 2 3 और 4। तो देखो विषम क्या होगा 1 और 3, तो 1 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। फिर हमें क्या 2 और 4 पे क्या दिया 3 और 1 4, तो 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी 11 से डिवाइड आ जाएगी। फिर इससे 2 अंकों की संख्याएँ आती हैं, 2 अंकों की संख्याएँ आती हैं। तो 2 अंकों की संख्या मतलब हमने मान लिया जैसे 88 आ गई या 35 आ गई या 49 आ गई, या हमने कह दिया 88 है 35 है 49 है 72 हो गई। अब इनसे पूछे तब हम क्या करेंगे, तो इसके क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या करना है, हमें गुणनखंड कर लेने हैं। क्या करना है 11 और 8 में इसको डिवाइड कर लेना है, 11 और 8 में इसको विभाजित कर लेना है। तो हम 11 से चेक कर लेंगे और 8 से चेक कर लेंगे, हमारी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। फिर उसके बाद 35 में क्या करना है 7 और 5 से हम डिवाइड करके देख लेंगे, तो वह हमारी संख्या 35 से डिवाइड हो जाएगी। फिर दिया है 72 का मतलब क्या हो जाएगा 8 नेम 72, 8 और 9 हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है नियम समझ गए होंगे। इसके नियम अभी हमने बताए हैं 1 से 11 तक, और 2 डिजिट वाले भी बता दिए हैं, तो उनको हम डिवाइड करके ही देख लेंगे। ठीक है, तो आज बस हम इतना ही रखते हैं, और कल जो है हम इसके क्वेश्चन लगवाएंगे, सवाल लगवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।